जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ की एक और टाइप के बारे में। अब तक जो भी हमने टाइप पढ़ी हैं उनमें हम रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस को कर चुके हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस को कर चुके हैं और जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन पर भी आधारित प्रश्नों को कर चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ के ऑल टाइप्स यानी कि एक टाइप की सारे के सारे क्वेश्चंस की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल तक, यानी कि बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। आप अगर इन वीडियोस को, जो हम वीडियोस डाल रहे हैं 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट की, इनको देख लेते हैं तो बहुत एनफ है, क्योंकि एक टाइप को समझने के लिए इतना ही समय होना चाहिए और इस समय में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्यारे भाई, अगर हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की, तो इसके आज की जो हमने टाइप रखी है वो रखी है बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। यानी कि मान लीजिए कि अगर भिन्न पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ ले, किस पर पूछ ले मेरे भाई? भिन्न पर आधारित प्रश्न पूछ ले और आपसे कहे कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी, यहां ऐसे मान लेते हैं a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3। ये कोई मैंने 3 फ्रैक्शन ले रखी है नॉर्मली, ठीक है। जब मैंने 3 की 3 फ्रैक्शन ली हैं, तो अगर मैं बात करता हूं इन 3 फ्रैक्शन की, तो इनके न्यूमरेटर भी हैं, डिनोमिनेटर भी हैं। प्यारे भाई, ये 3 फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, 2 फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहें 3 ही क्यों ली, तो मैं इसको 4 ले लेता हूं, a4/b4। ये मैंने कोई एक और फ्रैक्शन ले ली। अब मैंने आपसे प्रश्न किया कि चलिए बताइए कि इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा। क्या पूछा मैंने भाई? एलसीएम क्या होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि हम उसे लासा कहते हैं। प्यारे दोस्त, अगर हम फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो जो न्यूमरेटर होता है, क्या होता है मेरे भाई? न्यूमरेटर जो होता है, हम न्यूमरेटर का क्या करते हैं? न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, यानी कि जो a1, a2, a3, ये जो न्यूमरेटर दे रखा है, इस न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे हम? इस न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो हम डिनोमिनेटर का लेंगे एचसीएफ, यानी कि b1, b2 और जो b3 है, ये कोई फ्रैक्शन का, कोई भी फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। कहने का मतलब इतना है मेरा कि अगर मुझको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है प्यारे भाई? एलसीएम निकालना है, तो मैं एलसीएम में जितने भी न्यूमरेटर हैं, जितनी भी फ्रैक्शन है, उन सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का, अंश का एलसीएम निकालूंगा और डिनोमिनेटर का क्या निकालूंगा? हर का एचसीएफ निकालूंगा। यानी कि न्यूमरेटर का क्या निकलता है? न्यूमरेटर का एलसीएम निकलता है और डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा मेरे भाई? एचसीएफ निकलेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि इस फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होगा। प्यारे भाई, अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो, जैसे हम क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक। अगर मैं इसको बोलना चाहूं महत्तम समापवर्तक को, तो महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम क्या करते हैं? जो न्यूमरेटर होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। जैसे a1 हुआ, a2 हुआ, a3, a4, ये सारे के सारे क्या हैं? ये न्यूमरेटर हैं और जो हर में दे रखा है उसका हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि b1, b2, b3, b4। अब आप लोग ये मत सोचिएगा सर a3 b3 तक ही क्यों लिया, वो आप लोग a4 तक भी ले जा सकते हैं अगर चौथी फ्रैक्शन को मानते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप यहाँ पर चाहें तो a4 को भी आगे बढ़ा सकते हैं, b4 को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मैंने 3 तक ही बताया है, 3 फ्रैक्शनों के लिए वैलिड होगा ये वाला। ये जो है
वो सिर्फ और सिर्फ 3 फ्रैक्शन के लिए वैलिड है और ये 4 फ्रैक्शन के लिए वैलिड है। क्या बात यहां तक समझ में आई? प्यारे साथी, अगर हम बात करें HCF की, तो HCF में क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसका हम क्या लेते हैं, HCF लेते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका क्या लेते हैं, LCM। आप अगर समझ गए होंगे तो पहला वाला फॉर्मूला ये रहा और दूसरा वाला फॉर्मूला ये रहा। किसी भी फ्रैक्शन का LCM HCF निकालने का सबसे आसान तरीका। मेरे भाई, अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ जाएं LCM की, अगर हम LCM की बात करें तो जो LCM होता है इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें एक जो शब्द है उस शब्द को समझिए, क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF की तरफ अगर मैं जाता हूं तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर HCF को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कि यहां पर बोला जाता है वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, और यहां बोले जाएगा वह छोटी से छोटा गुणज। क्या बोला जाएगा, वह छोटे से छोटा गुणज, और मैं यहां बोलूंगा वह सबसे बड़ा गुणनखंड। यानी कि सबसे बड़े के लिए हम HCF का यूज करेंगे और सबसे छोटे के लिए हम LCM का यूज करेंगे। आप इन कीवर्ड को समझ जाइए। जब भी बोले सबसे छोटी, सबसे छोटी, एक कीवर्ड ये है, और दूसरा वाला जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है सबसे बड़ी। क्या है प्यारे भाई, सबसे बड़ी। तो 2 कीवर्ड ये आपको पता ही होने चाहिए। हालांकि मैं प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फ्रैक्शन दे रखी है। पहली फ्रैक्शन है प्यारे भाई 2/3, दूसरी फ्रैक्शन है 4/6 और तीसरी फ्रैक्शन है 6/7। आपसे सवाल के अंदर पूछा है कि सर हमें बताइए कि इसका HCF क्या होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मेरे भाई, मैं अगर इसके HCF की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, HCF की, तो जो न्यूमरेटर दे रखे हैं उनका मुझे HCF ही निकालना होगा, यानी कि 2, 4 और 6 इसका HCF लेना है। और जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, हर में दे रखा है 3, 6, 7, इसका मुझे क्या लेना है, LCM लेना है। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। HCF हमेशा संख्याओं को विभाजित करता है, जबकि LCM संख्याओं द्वारा विभाजित किया जा सकता है। बात समझें तो 2, 4, 6 का जो HCF होगा वो 2 ही होगा, और LCM देखें 3, 6, 7 का, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 3 गुणे 2 गुणे 7। क्लियर है? तो ये जो बनकर आया 2/42, क्या बनकर आया, 2/42 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अगर आपको लगे कि सर ऐसा नहीं है तो आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो 1/21 भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। आपका ऑप्शन किस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से आपको चेक करना है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो प्यारे भाई आप इस वाले ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाओगे। अगर ये नहीं दे रखा है तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रैक्शन दे रखी है 8/5 और दूसरा फ्रैक्शन है 6/7 और तीसरा फ्रैक्शन है 18/20। आपसे पूछा है LCM क्या होगा। प्यारे भाई, आपसे LCM की बात की है इसने। किसकी बात की है? LCM की। तो हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे न्यूमरेटर का, यानी कि 8, 6, 18 का LCM अपॉन HCF निकालेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, 5, 6, 7 और 20। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकता है।
प्यारे भाई अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एलसीएम की, तो अगर 2 का सबसे बड़ा फैक्टर देखें 8 6 18 में, तो 8 ही है और 3 इसमें आ रहा है, तो 9 दूनी 18, 9 आ जाएगा। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ 5 7 और 20 के अंदर, तो 5 और 20 के अंदर तो बन सकता है, लेकिन 7 छूट जाएगा, तो मेरा एचसीएफ बना आएगा 8 9 72। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन प्यारे भाई अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया और ये जो तरीका है ये समझ लिया, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है मेरे भाई 20/25 क्या है? 20/25, 12/40 और अगली वाली जो फ्रैक्शन है वो है 18/100। आपसे बोला है एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। प्यारे भाई अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, तो एलसीएम के लिए मेरा फंडा क्लियर है कि मुझे न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, यानी कि 20 12 और 18 का एलसीएम। तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें 4 है, इसके अंदर 5 भी आया है, इसके अंदर 9 भी आया है, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर, ये आपका एलसीएम होगा। और जो डिनोमिनेटर में दे रखा है वो आपका क्या निकालना है, उसका एचसीएफ। तो 25 40 और 100। अगर मैं बात करूं 5 की, तो ये बचेगा 5 पंजे 25 और ये बचेगा 5 अट्ठे 40 और ये बचेगा 20 पंजा 100। इसके बाद इसमें कोई एचसीएफ नहीं दिखेगा, तो मैं बोल सकता हूं, या तो मैं बोलूँगा 4 पंजे 20, 20 9 दूनी 18, 180/5, या फिर आप इसको कट भी कर देते, इसको कट करते इससे, तो 9 चौके 36 भी आपका आंसर हो सकता था। अगर आपके विकल्प में ये दे रखा है तो आप इसे लगाएंगे, नहीं तो फिर आप इसकी तरफ मूव करेंगे, और दोनों ही दे रखे हैं तो 180/5 की तरफ आप लोग जाएंगे। क्लियर है प्यारे भाई? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत आसान सवाल हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई 15/35, 26/12 और अगला फ्रैक्शन है 60/75। क्लियर है? आपसे पूछा है पहले एलसीएम निकालो, यानी कि एलसीएम निकालना है। ऊपर वालों का एलसीएम लीजिए, तो क्या आएगा? 5 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 5 ही होगा, लेकिन 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें 13 बनेगा, और 15 चौके 60, यानी कि 4 सबसे बड़ा है। इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 3 भी आ सकता है, और 13 तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 13 दूनी 26। प्यारे भाई नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं, उन डिनोमिनेटर का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 35 12 और 75, 35 और 75 में आ सकता है, लेकिन 12 में नहीं बनेगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, यानी कि जो आपका यहाँ पर एचसीएफ होगा वो 1 होगा। मैं गुणे करता हूँ, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 गुणे 13, यानी कि जो बनकर आया है 13 पंजे 78, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, यानी कि 780। यही इस सवाल का आंसर होगा। अगर मैं रिवर्स में जाने की कोशिश करूं, तो इसका एचसीएफ निकाला जा सकता है कि नहीं? तो प्यारे भाई मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं। क्या निकालता हूं? एचसीएफ क्या होगा? तो जो भी ऊपर वाली संख्याएं दे रखी हैं 15 26 और 60, इनका एचसीएफ लेते हैं, तो 3 आ जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा भाई, तो एचसीएफ सिर्फ एक ही होगा। और एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं, तो 35 12 75 में, 75 में 5 का मल्टीपल सबसे बड़ा 25 है, इसके बाद 12 में 3 है, 4 तिया 12, 4 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल होगा, और 7 पंजे 35, यानी कि 7 भी आ जाएगा। 5 आ चुका है। मैं यहाँ से चलता हूँ, तो ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा 25 चौके 100, 700 और 3 से गुणा करेंगे तो 2100, यानी कि 1/2100 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बहुत ज़्यादा आसान है मेरे भाई, अगर आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस को करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
और इस प्रश्न के अंदर भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और दूसरा आपको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो मेरे भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इतना सिखा चुका हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर आंसर देंगे। और अगली जब मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, क्योंकि इसमें एक टाइप बची हुई है पेयर्स की, एलसीएम एचसीएफ में युग्मों की संख्या निकालने का जो कॉन्सेप्ट आता है वो पेपर में ज़रूर पूछा जाता है मेरे भाई, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट का आनंद लीजिए, सब कुछ हमने करा रखा है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग इसी प्रकार चलते रहेंगे। हिंदी की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।